देश की राजनीति में आज एक नया शब्द, बल्कि एक वाक्य कह लीजिए, ट्रेंड कर रहा है। 15 सेकंड। इस 15 सेकंड ने ओवैसी कैंप में खलबली मचा दी। दरअसल विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता नवनीत राणा हैदराबाद पहुंची थी असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देने वाली बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार करने। इसी दौरान उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए जो कहा, उससे नई बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए 15 मिनट के बाद बात 15 सेकंड पर कैसे आई। ओवैसी के आंगन में उन्हीं के अंदाज में उन्हीं पर यह प्रहार है, पलटवार है। ये बीजेपी नेता की वो ललकार है जिस पर देश की सियासत में बेहिसाब उबाल है, बवाल है और हैदराबाद से दिल्ली तक सवाल ही सवाल है। धमकी की राजनीति को नए सिरे से आकार देने वाली बीजेपी की नेता नवनीत राणा ओवैसी के गढ़ में खड़ी थी। असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देने वाली माधवी लता के लिए वोट मांगने पहुंची थी। वोट मांगते मांगते जब ओवैसी भाइयों का जिक्र हुआ तो उन्होंने हिंदू मुसलमान वाली सियासत को कुछ यूं विस्तार किया। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मंच पे आ गए। नवनीत राणा ने जैसे ही 15 मिनट वाली चुनौती को 15 सेकंड्स पर समेटा, जैसे ही बीजेपी नेता ने धमकी वाली राजनीति में नई कड़ी जोड़ी, वैसे ही ओवैसी कैंप में खलबली मच गई। मोर्चा भाईजान ने संभाला। मुस्लिम वोट बैंक की एकमुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी सामने आए। उन्होंने अपने अंदाज में कुछ यूं जवाब दिया नवनीत राणा को। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है। करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं। कौन करेगा, क्या करेगा और कैसे करेगा, ये सब छोड़िए और जान लीजिए कि धमकी वाली इस राजनीति की जड़ में क्या है। इसकी जड़ में है छोटे ओवैसी का करीब 1 दशक पुराना वो बयान जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एक मोटी लकीर खींच दी थी, हिंदुओं को कुछ यूं धमकी दी थी। अरे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। जब इस जहरीले बयान के बाद कोर्ट के आदेश के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था, मगर 1 दशक बाद जूनियर ओवैसी के इसी बयान को आधार बनाकर नवनीत राणा ने नए सिरे से पलटवार किया तो शाब्दिक आंच पर राजनीति उबलने लगी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी की कैंडिडेट है। नवनीत राणा का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भी शामिल है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर विख्यात नवनीत राणा उस हैदराबाद में गरज रही थी जिस पर ओवैसी खानदान का 40 वर्षों से कब्जा है, जहां इस बार
बीजेपी की माधवी लता ओवैसी को कड़ी चुनौती दे रही है। जहां ओवैसी को चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी की पूरी ब्रिगेड लगी है, वहीं पर नवनीत राणा ने नए भड़काऊ बाण चलाकर 1 दशक पुराने विवाद को विस्तार दे दिया है। हालांकि माधवी लता ऐसा नहीं मानती। वो नवनीत के 15 सेकंड्स वाले बयान की कुछ यूं व्याख्या कर रही है। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम बस यही कहते हैं, हम औरत हैं, हम स्त्री का रूप धारण किए हैं। कोई भी हो हमारे स्त्री एक मात्र स्वरूप होती है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको जाके वोट डाल के आने के लिए। ये था उनका कहना। ये वही माधवी लता हैं जो ओवैसी को परास्त करने के लिए बेहिसाब प्रयास कर रही हैं, गली गली घूम रही हैं, समर्थकों को इकट्ठा कर रही हैं। माधवी लता के आश्रय जिस हैदराबाद में भगवा पार्टी पहली दफा जीत का परचम लहराना चाहती है, वहां समीकरण क्या है? हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 59% है। 41% हिंदू हैं, जिनमें 4.2% दलित और 1.3% आदिवासी हैं। पिछली बार करीब 3.25 लाख वोट से जीतने वाले ओवैसी के लिए इस दफे मुश्किल इसलिए बड़ी है क्योंकि बीजेपी ने इस बार वहां पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस और BRS के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को MIM को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने MIM को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। हैदराबाद में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी नेता ओवैसी के अंदाज में ही उन्हें जवाब दे रही है। नवनीत राणा के बचाव में उतरी शिवसेना के नेता एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं को समाप्त करने की भाषा करते हैं तो हमारे भी नेता, हमारे कोई भी प्रतिनिधि ये एक प्रकार का रिएक्शन दे सकते हैं। जब आप हमको खत्म करने की बातें करते हो और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है तो हमारे भी लोग बोलेंगे, हमारे भी नेता कहेंगे, कल को कार्यकर्ता भी कहेंगे इस प्रकार की भाषा। हालांकि कांग्रेस या तीसरी पार्टी के नेताओं को ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस इसे फिक्स मैच बता रही है तो अखिलेश यादव सांसद नवनीत राणा पर सवाल उठा रहे हैं। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब ये बयान दिया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और 1-1.5 महीना जेल में रहे। किसी को ये हक नहीं कि हिंदुस्तान के रहने वालों के बीच में नफरतें पैदा करे। इन्होंने 15 सेकंड की बात कही है, इनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? नवनीत राणा पहले भी अपने शब्दों को लेकर कई दफे विवादों में रह चुकी हैं। इस बार ओवैसी के घर में जाकर जिस आक्रामकता के साथ उन्हें चुनौती दी है, या कहिए कि 1 दशक पुराने विवाद को विस्तार दिया है, उससे कई सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के बीच दूसरी सच्चाई ये भी है कि हैदराबाद की जंग दिलचस्प होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।